अगर गाय बोल पाती तो क्या होता। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को झकझोर देगी। यह कहानी है एक गाय की जो बोल सकती थी, लेकिन इंसानों ने उसकी आवाज कभी नहीं सुनी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था। उसके घर में एक बूढ़ी गाय थी जिसका नाम था गौरी। गौरी बहुत शांत और प्यारी थी। वह रोज अर्जुन को ऐसे देखती थी जैसे कुछ कहना चाहती हो। अर्जुन जब भी स्कूल से आता, वह सबसे पहले गौरी को चारा देता, उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, गौरी माँ, तुम भी हमारी तरह ही परिवार का हिस्सा हो। लेकिन गांव के लोग गौरी को सिर्फ एक जानवर समझते थे। कोई कहता, गाय तो बस दूध देने के लिए होती है। कोई कहता, अब दूध नहीं देती तो इसे बेच दो। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं सोचता था। वह मानता था कि गाय भी इंसानों की तरह महसूस करती है। उसे क्या पता था कि एक दिन गौरी सच में बोलने लगेगी। गौरी का रहस्य। एक रात पूर्णिमा थी। अर्जुन गौरी के पास बैठा था। चांद की रोशनी में गौरी की आंखें चमक रही थीं। अचानक गौरी ने इंसानों जैसी आवाज में कहा, अर्जुन। अर्जुन डर गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर गौरी बोली, डरो मत बेटा, मैं गौरी हूं। अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गईं। तुम बोल सकती हो? गौरी बोली, हां बेटा, लेकिन मैं हर इंसान से बात नहीं कर सकती। सिर्फ वही इंसान मुझे सुन सकता है जिसके दिल में दया हो। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। गौरी बोली, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है हम गायें क्या महसूस करती हैं? अर्जुन बोला, नहीं मां, तुम बताओ। गौरी ने गहरी सांस ली और कहा, जब इंसान हमें मारता है तो हमें दर्द होता है। जब हमें भूखा रखा जाता है तो हमें भूख लगती है। जब हमारे बच्चे हमसे छीन लिए जाते हैं तो हमारा दिल टूट जाता है। अर्जुन रोने लगा। लोग कहते हैं कि गाय कुछ नहीं समझती। गौरी बोली, हम सब समझते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। इंसान हमें सिर्फ दूध की मशीन समझता है। उसने आगे कहा, हमारे बच्चे जन्म लेते हैं तो हमें उनसे बहुत प्यार होता है, लेकिन इंसान उन्हें हमसे अलग कर देता है। हम रातों में रोती हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। अर्जुन का दिल भारी हो गया। गांव की सच्चाई। गौरी ने अर्जुन को गांव की सच्चाई दिखाई। उसने कहा, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें दिखा सकती हूं कि गायें क्या महसूस करती हैं। अचानक अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह गाय की आंखों से दुनिया देख रहा हो। उसने देखा, गायों को मारते हुए लोग, बछड़ों को मां से अलग करते हुए, भूखी गायों को सड़क पर भटकते हुए। अर्जुन जोर से रो पड़ा। गौरी का संदेश। गौरी बोली, अर्जुन, मैं चाहती हूं कि तुम इंसानों को हमारी आवाज बनो। अर्जुन बोला, लेकिन मैं तो छोटा सा लड़का हूं। गौरी मुस्कराई और बोली, बड़ी आवाज छोटे दिलों से ही निकलती है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह गायों के लिए कुछ करेगा। उसने स्कूल में अपने दोस्तों को बताया कि गायें भी महसूस करती हैं। उसने गांव में लोगों को समझाया कि गाय को मारना पाप है। कुछ लोग हंसे, यह बच्चा पागल हो गया है, लेकिन कुछ लोगों के दिल बदलने लगे। गौरी की चेतावनी। एक दिन गौरी ने अर्जुन से कहा, अगर इंसान हमें खत्म करेगा तो प्रकृति भी इंसान को सजा देगी। अर्जुन बोला, कैसे? गौरी बोली, गायें खेतों को उपजाऊ बनाती हैं, धरती को जीवन देती हैं। अगर गायें खत्म होंगी तो धरती सूख जाएगी। उसने कहा, जब इंसान प्रकृति को चोट पहुंचाता है तो प्रकृति भी इंसान को चोट पहुंचाती है। अर्जुन समझ गया कि गाय सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि धरती की मां है। अर्जुन का मिशन। अर्जुन बड़ा होने लगा। उसने पढ़ाई की और पर्यावरण वैज्ञानिक बन गया। उसने दुनिया को बताया कि गायें प्रकृति के लिए कितनी जरूरी हैं। उसने एनजीओ बनाया जहां गायों की रक्षा होती थी। लोग उसे सुनने लगे। टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर अर्जुन की बातें फैलने लगीं। लाखों लोग गायों की सेवा करने लगे। गौरी बहुत खुश थी। एक रात उसने कहा, बेटा, अब मैं जा सकती हूं। तुमने हमारी आवाज दुनिया तक पहुंचा दी। गाय का अंतिम संदेश। गौरी बहुत बूढ़ी हो गई थी। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, जब मैं चली जाऊं तो याद रखना, हम गायें भी मां हैं, हमें भी दर्द होता है, हमें भी प्यार चाहिए। अर्जुन रो पड़ा। गौरी ने आखिरी बार कहा,
अगर गाय बोल पाती तो वह कहती, इंसान, मुझे मारो मत, मुझे भूखा मत रखो, मुझे मशीन मत बनाओ, मैं भी तुम्हारी तरह जीवित हूं और मैं भी तुम्हारी मां हूं। और गौरी हमेशा के लिए सो गई। अर्जुन ने पूरी दुनिया को यह कहानी सुनाई और तब लोगों को समझ आया कि अगर गाय बोल पाती तो दुनिया बदल जाती। अगर गाय बोल पाती तो शायद वह हमसे कुछ ऐसा कहती, इंसान, मैं तुम्हारी तरह बोल नहीं सकती, लेकिन मैं भी दर्द महसूस करती हूं, मैं भी भूख महसूस करती हूं और मैं भी प्यार चाहती हूं। तुम मुझे सिर्फ दूध देने वाली मशीन समझते हो, लेकिन मैं भी मां हूं। मुझे भी अपने बछड़े से उतना ही प्यार होता है जितना एक मां को अपने बच्चे से होता है। जब तुम मेरे बच्चे को मुझसे अलग करते हो तो मेरा दिल भी टूट जाता है। मैं रातों में रोती हूं, लेकिन मेरी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती। मैं तुम्हें दूध देती हूं, तुम्हारे खेतों को उपजाऊ बनाती हूं, तुम्हारे घर को समृद्धि देती हूं, लेकिन बदले में तुम मुझे भूखा छोड़ देते हो, मुझे मारते हो, मुझे सड़क पर भटकने के लिए छोड़ देते हो। इंसान, याद रखना, मैं सिर्फ एक जानवर नहीं हूं, मैं धरती की बेटी हूं, मैं प्रकृति की मां हूं और तुम्हारी संस्कृति का हिस्सा हूं। अगर मैं नहीं रहूंगी तो खेत सूख जाएंगे, धरती बंजर हो जाएगी और प्रकृति तुम्हें सजा देगी। मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मुझे पूजा नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ा सा प्यार चाहिए, समय पर चारा चाहिए, पानी चाहिए और सम्मान चाहिए। अगर तुम मेरी रक्षा करोगे तो मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगी। अगर तुम मुझे अपनाओगे तो मैं तुम्हारे घर में खुशहाली लाऊंगी। इंसान, कृपया मुझे मत मारो, मुझे मत तड़पाओ, मुझे मशीन मत बनाओ। मैं भी जीवित हूं, मैं भी तुम्हारी तरह इस धरती पर जीना चाहती हूं। अगर गाय बोल पाती तो वह यही कहती, दया ही सबसे बड़ा धर्म है और सेवा ही सबसे बड़ी पूजा। गाय बोल नहीं सकती लेकिन महसूस जरूर करती है। जो जीवों पर दया करता है वही सच्चा इंसान है। गाय की रक्षा करो, प्रकृति तुम्हारी रक्षा करेगी। करुणा ही असली मानवता है। अगर आप भी गाय से प्यार करते हो तो कमेंट में गौ माता जरूर लिखो। आपकी राय क्या है? अगर गाय बोल पाती तो वो हमें क्या कहती? कमेंट में जरूर बताओ।